सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू में। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए। तो 10 कूलम को कैसे हम लोग डिवाइड करें कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है। तो सबको क्लास में बताया जाता है कि हाफ हाफ डिवाइड होगा। तो इसका सीधा आंसर 5, ये वाला बी ऑप्शन 5 माइक्रो कूलम, 5 माइक्रो कूलम होगा आंसर। नेट फोर्स पूछा है अगले क्वेश्चन में -2q पर। नेट फोर्स पूछा है -2q पर। तो एक बार ध्यान से डायग्राम देख लीजिए, ये डायग्राम। चलते हैं आंसर की तरफ। -2q पर फोर्स पूछा है तो एक डिस्टेंस थी 3r/4, दूसरी बची 3r/4। तो उसका अपॉन में तो स्क्वायर आता है ना, तो दोनों का स्क्वायर हो गया। अब दोनों चूँकि अलग अलग डायरेक्शन में, तो अलग अलग फोर्स निकाला, एक FL करके एक FR करके है, मतलब लेफ़्ट और राइट ऐसे। और चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन यूज़ होगा। तो फिर आगे सॉल्व हो जाएगा। के की वैल्यू हम लोग 9 × 10⁻9 लेते हैं, और बाकी R दिया है, Q दिया है, आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक वेज टाइप स्ट्रक्चर है, जिस वेज में हम लोग को ये जो चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, दोनों सेम चार्जेस हैं, ठीक है। 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस दिया है, +2, एक मिनट, +2 माइक्रो कूलम, ठीक है, ऑन इंक्लाइंड प्लेन। और हम लोग को निकालना क्या है, h हाइट निकालना है। तो बेसिकली हम लोग अगर इक्वेशन दोनों के बीच में ला पाए तो हम लोग का काम बन जाएगा। अगर इक्वेशन ले आए तो आंसर भी आ जाएगा, h का वैल्यू भी आ जाएगा। तो इक्वेशन मेन पॉइंट। तो ध्यान दिया होगा अगर आपने, एनएलएम में पढ़ाया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि वेज है, यहाँ पर एक m मास है, ये थीटा है, तो नीचे क्या लगेगा, mg इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, किस डायरेक्शन पूछ रहे हैं, इस डायरेक्शन में। और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा। जब इसका रिजॉल्व करेंगे वेक्टर, तो इधर तो आएगा mg cos थीटा, इधर आएगा mg sin थीटा। अब ध्यान दिया हो, अगर डायग्राम देखा हो, तो यहाँ पर हम लोग का अपोजिट चार्ज वाला फोर्स आएगा। तो ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। कौन सा, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स। वही यहाँ लिख रखा है, mg sin थीटा बराबर KQ0/r²। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में दिया है, जब 2a डिस्टेंस दी हुई हो, पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन, जब 2a डिस्टेंस दी हुई हो और फिर उसके बाद फोर्स हमें टेस्ट चार्ज पर एट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना हो किसी x डिस्टेंस पर और मैक्सिमम हो, तो ध्यान रखना है, ये याद भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, a/√2, जहाँ पर a जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है किसी टेस्ट चार्ज और किसी भी एक चार्ज के बीच की डिस्टेंस a है। ध्यान रखना, जो सिमिलर चार्जेस है उनके बीच का डिस्टेंस 2a है। इस कंडीशन पर रिजल्ट निकाला गया वो a/√2 है। लोग जो होते हैं वो गलत लगा देते हैं, वो ए पर भी यही क्वेश्चन गलत सॉल्व कर देते हैं। जैसे अभी मैं दिखाते हैं, बगल में ही क्वेश्चन है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला, तो इसमें भी सेम चीज़ पूछा है, सेम कंसेप्ट अप्लाई होना है। बस बात इतनी है कि इसमें जो डिस्टेंस दी हुई है वो d है, 2d नहीं है। 2d होता तो d/√2 होता, अब d है तो d कभी आता, d/2√2 आंसर होगा इसका, इसलिए डी ऑप्शन होगा। लोग क्या हैं, लोग सी ऑप्शन लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये 5 नंबर क्वेश्चन में सीधा F बराबर KQ1Q2/r² से आंसर आ जाएगा। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको खुद से करना है। ये क्वेश्चन है, नीचे आंसर सबके लगे हुए हैं, बाद में हम स्क्रीन खोल देंगे तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीन जब हम ओपन करें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन फिर एक इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर एक इजी क्वेश्चन। इसमें क्या कंसेप्ट लगना है, किसी सिमिलर चार्जेस को जब टच करते हैं आपस में तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है। तो जब इनको हटाएंगे आपस से
तो ये अलग हो जाएगा Q/2, ये Q/2 अलग हो जाएगा चार्जेस। ध्यान रखना है इस कंसेप्ट को, कई जगह पर यूज़ होता है और आगे आएगा भी। फिर उसके बाद आ जाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन फिर से हम लोग का 10 कूलम माइक्रो कूलम जो पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह, तो इसका आंसर तो 2,2 हो जाएगा, देखते ही बता सकते हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन हो ही गया है। आ जाते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए पॉज करके। तो 8th क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो जल्दी से पढ़ लीजिए। तो 8th क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला, ऑसिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ये लोग बहुत हम लोग करते हैं और क्लास में कराया जाता है इलस्ट्रेशंस में। तो पढ़ लिया होगा क्वेश्चन, चलते हैं सोल्यूशन की तरफ डायरेक्ट, क्योंकि सब इजी क्वेश्चन है, सब कोई डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नहीं है। तो कहा गया था कि x अगर डिस्प्लेस करें बगल में, इसको x बगल में डिस्प्लेस कर दिया तो जो F नेट होगा Q0 पर वो ऑसिलेट होगा भाई चार्ज। तो जब ऑसिलेट होगा तो उसका टाइम पीरियड बताना है। तो जब इसका F नेट निकालेंगे तो किस तरह की इक्वेशन बनेगी, F बराबर kx टाइप की इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ जो k है उसका हम यूज़ करेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, 2 = 2π m/k। m हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप देख सकते हैं सोल्यूशन, ये आया है हम लोग का k, इसी को हम लोग को पुट कर देना है इसमें, t = 2π m/k, तो आ जाएगा आंसर। अब 11 क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें केवल गुमराह करने की कोशिश की गई है। तो बेसिकली हमको इस ट्रायंगल पर ध्यान देना है, जो ऊपर वाला ट्रायंगल है उस पर नहीं ध्यान देना है, ये वाला जो B1 B2 B3 वाला ट्रायंगल है उस पर ध्यान देना है। तो जब हम उस B1 B2 B3 में ध्यान देंगे तो आंसर जल्दी आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा 60 डिग्री, और पूछा है F नेट और दो चार्जेस के बीच का रेशियो। तो एक तो F यहाँ आएगा, एक F यहाँ आएगा, यहाँ बीच में 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, F√3। और दो चार्जेस के बीच का फोर्स हमने F माना है, तो इसका आंसर क्या हो गया, √3:1 ओवरऑल हो गया। अब आ जाते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा NLM से इंस्पायर्ड है। NLM इन द सेंस इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जिक्र है। तो जो NLM वाला क्वेश्चन है हम लोग कैसे करेंगे, इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का थोड़ा यूज़ है, पता होना चाहिए। 0.25 दिया हुआ है हम लोग का इसका वैल्यू। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो फोर्स होगा उसको फ्रिक्शन के इक्वेट कर देंगे, तो हम लोग का L का वैल्यू आ जाएगा। फिर आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। ये आसान है, ये हम नहीं बताएंगे, आपको खुद सॉल्व करना है, ये इजी क्वेश्चन है। यह बता देते हैं, शॉर्टकट है थोड़ा। तो क्वेश्चन में मतलब बोला गया है कि कहाँ पर प्लेस करें ताकि ज़ीरो आ जाए, नेट फोर्स ज़ीरो आ जाए। तो ध्यान रखना है, जब भी अपोजिट चार्जर हो तो उनके बीच में तो कभी नहीं आएगा ज़ीरो, आएगा तो हमेशा छोटे चार्ज के साइड में आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कहीं पर -5 कूलम के यहाँ पर शेडेड पोर्शन के किसी पार्ट में आएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम -5 माइक्रो कूलम ऑन द राइट साइड। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हम लोग फिर से एक बार कर चुके हैं, Q = 2Q आंसर है। क्यों, क्योंकि जो डिवाइड होगा चार्ज वो इक्वल पार्ट में हो, Q - Q = Q, तो 2Q = Q आ गया। सब आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आसान चैप्टर है ये। अगेन फिर से उसमें सिग्मा के Q1 Q2 अपॉन R², R की वैल्यू रख देंगे। R का वैल्यू थोड़ा लिमिट थोड़ा अच्छे से रखना, 1 to 4 ऐसे लिमिट इसमें रखी जाएगी। क्यों, क्योंकि R का वैल्यू किसी मतलब ऐसा नहीं कि 0 से 1 रख दिया, 0 से 100 रख दिया। क्यों है, तो वो 8 तक है, लेकिन थोड़ा एबनॉर्मल, इसका फंक्शन बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि डिफरेंस 2 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद अचानक डिफरेंस 4 हो गया, तो फंक्शन बनाने में दिक्कत होगा। इसलिए डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, सिग्मा वाले प्रोसेस से नहीं जाएंगे इसमें। फिर Q1 + 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा, दो चार्जेस हैं, उनको
कांटेक्ट में लाए, फिर इसका सेपरेट कर दिया 0.5 मीटर इलेक्ट्रिक फोर्स, तो K Q1 Q2 बाई R², लेकिन Q1 Q2 यहाँ बराबर होगा, क्यों? क्योंकि पहले इन दोनों को आपस में टच कराया है, इन दो चार्जेस को, तो दोनों का चार्जेस सेम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 नैनो कूलम, और 1 नैनो कूलम बराबर 10⁻⁹ कूलम। उससे आंसर कैलकुलेट किया जा सकता है। मैंने नीचे सोल्यूशन अटैच कर दिया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पहले 26 वाला डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें बोला गया है चार्ज को हम कहीं पर मून पर ले गए और फिर कहीं पर अर्थ पर ले गए, दोनों का रेशियो लिया, तो उनका रेशियो क्या होगा? तो हमें पता होना चाहिए उनका रेशियो 1 होगा, 1 मतलब चार्जेस इज इनवेरिएंट ना, इनवेरिएंट, तो चार्ज को कहीं भी ले जाओ चार्ज सेम रहेगा। अगेन ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ, इसका आंसर जैसे आप आपस में चार्ज Q/2 और फिर उसके 3Q/4 बदल जाएगा, ये B वाला चार्ज, ये C वाला चार्ज, और दोनों को आपस में करेंगे तो आपस में मतलब R डिस्टेंस पर, तो इसका आंसर 3F/8 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बेसिकली ये कंसेप्ट लगना है कि ये फोर्स इधर आएगा अपोजिट, ये वाला फोर्स इधर आएगा अट्रैक्टिव, ये एंगल थीटा, तो यहाँ क्या आएगा F, मतलब F1 F2 मान लेते हैं, तो यहाँ आएगा F2 cos थीटा और यहाँ आएगा F2 sin थीटा। तो बस हो गया सॉल्व। हम लोग को इसका वैल्यू बताना है F1 + F2 sin थीटा, तो ये सब कोई बता देगा। अगला क्वेश्चन, चार्ज Q is placed at center of joining and Q the system in equilibrium। ये Q है, ये Q है, ये Q है, X है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन दी हुई है, तो हम लोग इस चार्ज पर सारा फोकस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इस चार्ज पर हमें कंडीशन इक्विलिब्रियम दी हुई है, तो इस चार्ज के लिए फोर्स की F नेट वैल्यू रख देंगे, F नेट वैल्यू निकालेंगे, उसको 0 के अलाउंग पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आते हैं इसके पहले क्वेश्चन में। इसके पहला क्वेश्चन ये हमने बोला ना, अभी डिस्कस कर चुके, ये इजी, ये वाला पार्ट थोड़ा गॉस लॉ में सीखेंगे। ये वाला पार्ट जो है, कौन सा पार्ट, 20 वाला पार्ट हम लोग गॉस लॉ में सीखेंगे। गॉस लॉ का पार्ट कल अपलोड होगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये फिर से कूलम्स लॉ पर है, तो इसको बार बार नहीं सॉल्व करेंगे, ये वाला बता ही चुके, ये वाला बता चुके। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 1 कंप्लीटेड है, पार्ट 2 कल अपलोड होगा, और तब तक के लिए रिवाइज़ कर लीजिए, पढ़ते रहिए, मौज में रहिए। थैंक यू।